कैसे ले सकते हैं, और हम सारे कहीं ना कहीं लाइफ में स्टक हो जाते हैं। डिसीजन मेकिंग इज अ वेरी लाइक एक पूरी स्किल सेट है, और जो कि हम अपनी लाइफ में जो है वो हम सबके पास होना बहुत ज़रूरी है, और हम सबके पास ये हो, क्योंकि हम सारे कहीं ना कहीं स्टक होते हैं, कहीं ना कहीं लोगों पर डिपेंडेंट होते हैं, अच्छे डिसीजन नहीं ले पाते, हमें बाद में गिल्ट होते हैं और बहुत कुछ होता है। तो डिसीजंस लेना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आप लोगों को क्या लगता है डिसीजन मेकिंग क्या होती है? कोई डेफिनेशन आपके माइंड में डिसीजन मेकिंग के हवाले से हो, कुछ आप शेयर करना चाहें मेरे से इस हवाले से, तो आप लोग चैट बॉक्स में शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैं जानना चाह रही हूँ आप लोगों का क्या इसके हवाले से इंफॉर्मेशन है या क्या नॉलेज है। जी, कोई शेयर करना चाहे चैट बॉक्स में कि डिसीजन मेकिंग क्या होती है? एनीवन? व्हाट इज डिसीजन मेकिंग? आपको क्या लगता है डिसीजन मेकिंग क्या होती है? कोई शेयर नहीं करना चाह रहा। व्हेन यू Ma'am, डिसाइड दैट, जी 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 बोलें। the thing is whether it's our personal life, it's our family life, or it's our professional life. Even we are students, we are employed, or we are running our any startup or business. हमें time to time different situations में different decisions करने पड़ते हैं. कुछ daily life से related होते हैं और कुछ critical होते हैं. तो decisions तो हमें करने ही पड़ते हैं. तो उसका एक लाइक डिफरेंट अप्रोचेस होती हैं कि वेदर वो जो आपका डिसीजन है वो कितना क्रिटिकल है, कितना इम्पैक्टफुल है. और एक एक नॉर्मल सी बात है, लाइक अगर आपने जो है एक हाउस वाइफ है, उसने डेली टू डेली बजट मैनेज करना होता है, उसके अलग डिसीजंस होते हैं. हस्बैंड के अलग डिसीजंस होते हैं. तो एक ब्रॉडर टर्म है, और मेरे ख्याल से आप स्पेसिफिकली एक ओवरव्यू और डिफरेंट अप्रोचेस पे बात करेंगे कि किस तरीके से हम क्रिटिकल एनालिसिस कर सकते हैं बिफोर मेकिंग एनी डिसीजन, कि जिसमें रिस्क फैक्टर कम से कम हो और वो एक अच्छा डिसीजन हो, एक रैशनल डिसीजन हो, एक सेंसिबल डिसीजन हो. Thank you for sharing. So it's the ability to respond to the distress situation with combo of AI and systematically. Okay, thank you for sharing. मुझे कुछ लोगों अस्सलाम के वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम, मुझे लगता है कि हमारे पास जब डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं और हम बेस्ट ऑप्शन को चूज करते हैं, तो ये भी एक डिसीजन मेकिंग हम उसको कह सकते हैं। Yeah, that's great. Thank you for sharing. और कुछ लोगों ने शेयर किया है, it's the cognitive process of selecting a course of action from multiple alternative. It involves identifying and assessing option and choosing the one that best align with your goal. Okay, so thank you for sharing. कुछ आप लोगों को आइडियाज हैं और कुछ आप लोगों ने अच्छा शेयर किया है. सो साथी शद भी कुछ कहना चाह रही है. साथी आप चैट बॉक्स में कर दें, बिकॉज वो थोड़ा सा फिर ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट. आप चैट बॉक्स में लिखते हैं, मैं उसको ना वो शेयर कर लूँगी वहाँ से. सो ओके, सो बेसिकली डिसीजन मेकिंग का जो प्रोसेस होता क्या है, राइट? इसकी क्या डेफिनेशन है या ये क्या हो सकता है? सो डिसीजन मेकिंग क्या होता है? मेंटल प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें जैसे आप लोगों ने बात की कि डिफरेंट तरह के अल्टरनेटिव्स होते हैं हमारे पास, राइट? और हमें उन अल्टरनेटिव को चूज करके एक ऐसी ऑप्शन लेनी होती है जो हमारे लिए बेस्ट पॉसिबल हो सकती है, ठीक है? अब उसका आउटपुट क्या हो सकता है? उसका आउटपुट एक्शन भी हो सकता है, ओपिनियन भी हो सकता है. लाइक आपने कई दफ़ा हम ओपिनियन में भी फंसते हैं ना कि हम ये ओपिनियन दें या ना दें, कोई चॉइस भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है. तो ये बेसिकली आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है, मुख्तलिफ रास्ते हैं, और आपने एक रास्ता चूज करना है, ठीक है, कि कौन सा रास्ता मेरे लिए है. और डिसीजन मेकिंग में मोस्टली हम फंसते भी वहाँ हैं जहाँ पर हमारे पास रास्ते बहुत होते हैं और हमें समझ नहीं आ रही होती. एक रास्ता हो तो हमें पता होता है हमने तो करना ही है, राइट? हम फंसते वहाँ हैं जहाँ हमारे पास मल्टीपल रास्ते आ जाएं और हमें समझ नहीं आ रहा हो कि हम करेंगे क्या, हम जाएंगे कहाँ. सो कुछ मिस्टेक्स हैं जो हम सारे डिसीजन मेकिंग में करते हैं, मोस्टली लोग करते हैं, हम सारे कहीं ना कहीं ये कर रहे होते हैं. और वो कौन सी मिस्टेक है? वो क्या है कि सबसे पहले कई दफ़ा हमारे पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं होती जिस चीज़ के बारे में हम डिसीजन ले रहे हैं. फॉर एग्जांपल, अगर आपको यूनिवर्सिटी का डिसीजन ले रहे हैं, कहीं आप पढ़ाई के लिए जा रहे हैं, कई दफ़ा हमारे पास उतना डाटा नहीं होता, राइट? हमारे पास उतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होती, बस हम थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन होती है, उसकी बेस पे हम डिसीजन ले लेते हैं. अक्सर रिलेशनशिप में भी ऐसा होता है कि हम किसी की बात सुनते हैं
और हम प्रॉपर उसकी अगले की बात नहीं सुनते, अपने दिमाग से जजमेंट बनाते हैं और डिसीजन ले लेते हैं, ठीक है, और बाद में पछताते हैं, ठीक है, प्रॉपरली उसकी तहकीक नहीं करते। आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है ना, तो ऐसा बहुत दफा होता है कि हम तहकीक नहीं करते। इनर कन्फ्लिक्ट होते हैं, अंदर मुख्तलिफ किस्म की आवाज़ चल रही होती है। एक आवाज़ कहती है नहीं 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 तुम्हें ये करना चाहिए, दूसरी कहती है नहीं 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 तुम्हारे लिए ये सूटेड है, चौथी कहती है नहीं 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 ये होना चाहिए। तो मुख्तलिफ जंगें हमारे अंदर चल रही होती हैं। इसके अलावा कई दफ़ा डिसीजन राइट टाइम पे नहीं लिए जाते, राइट। अक्सर लोग कहते हैं कि भाई हमसे उस टाइम पे डिसाइड ही नहीं हो पाया, क्या हुआ, हमने किस्मत के हवाले कर दिया, और ये सारा कुछ राइट टाइम पे डिसीजन नहीं लिए जाते, उससे नुकसान होते हैं। फियर ऑफ फेलियर लोगों में बहुत होता है, नाकामी का डर होता है, जिसकी वजह से लोग अक्सर डिसीजन लेते ही नहीं है कि हम फेल हो जाएंगे, हम नाकाम हो जाएंगे, तो बेहतर है कि डिसाइड ना किया जाए या किसी और पे छोड़ दिया जाए या किसी और से पूछ लिया जाए। ओवर थिंकिंग होती है, बार बार सोचते रहते हैं, टाइम बहुत वेस्ट करते हैं। इम्पल्सिवनेस होती है। इम्पल्सिवनेस का क्या मतलब है, या तो डिसीजन बहुत क्विकली ले लेते हैं विदाउट लॉजिकल थिंकिंग ना, वो जैसे कहते हैं ना एंशियस होके एंजाइटी में आके, और वो बस फिक्स कर दें सब कुछ, ठीक है, कि बस मेरे इमोशन, मुझे जो एंजाइटी हो रही है ना, मैं वो ठीक हो जाए, बस वो फिक्सिंग हो जाए, वो बाद में क्या होगा पता नहीं। ब्लैकमेल इमोशन इज आल्सो इशू ऑफ दिस। हाँ, या दैट्स अ गुड एडिशन, ये भी कह सकते हैं कि कई दफ़ा हमसे जो है वो, हम लोग क्योंकि सोसाइटी में ऐसे रहते हैं, तो कई दफ़ा हमसे डिसीजन करवाए भी जाते हैं, राइट, इमोशनली कर करके। जैसे हमारे अक्सर करियर के डिसीजन हमारे पेरेंट्स ले रहे होते हैं, हमें नहीं वो होता कि वो लोग डिसीजन ले रहे होते हैं, तो एक ये चीज़ भी होती है, राइट। और अक्सर हमारी लाइफ के डिसीजन भी हमारे पेरेंट्स ले रहे होते हैं। सो ओके, सो और क्या चीज़ होती है कि हमें, और वो किस वजह से होती है, वो अगले पॉइंट में क्लियर होता है कि जब हमें अपनी वैल्यूज़ और प्रायोरिटीज़ का नहीं पता होता ना, जब हमें अपनी वैल्यूज़ और प्रायोरिटीज़ का नहीं पता होता, तो फिर हम अगले को अलाउ करते हैं कि वो हमारे डिसीजन ले सकें। अगर हमें पता हो कि हमारी प्रायोरिटीज़ क्या है, हमारी वैल्यूज़ क्या है, तो फिर हम कभी भी किसी को अलाउ नहीं करेंगे। इफ वी विल बी सेल्फ अवेयर इनफ, तो फिर हम कभी भी किसी को अलाउ नहीं करेंगे कि वो हमारी लाइफ के डिसीजन ले सके। और बात ये है कि अगर कई दफा लोग बड़े बड़े एक्शन प्लान बनाते हैं, बड़े बड़े गोल, आपने अक्सर देखा होगा न्यू ईयर स्टार्ट होता है ना, बड़े बड़े वो लोग गोल्स बनाते हैं, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं वो करूंगा, और वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती, उसको उसको वो प्रोक्रेस्टिनेट कर देते हैं, वो गोल पड़े का पड़ा रह जाता है, बिकॉज उसका प्रॉपर कोई वो होता ही नहीं है कि भाई करना कैसे है, उसकी एग्जीक्यूशन नहीं होती है। बाजू का वो जैसे कहते हैं ना शेख, आप शायद आपने वर्ड सुना होगा कि वो इस तरह के होते हैं कि वो इम्प्लीमेंट ही नहीं हो पाते, वो इस तरह के एक्शंस होते हैं, इस तरह की उन्होंने डिसीजन मेकिंग, ऐसी चॉइसेस बनाई होती हैं जिनकी प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। तो ये कुछ गलतियां हैं जो हम सारे टाइम टू टाइम कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग में करते हैं, और भी हो सकती हैं, लेकिन ये मुझे लगता है कि जो मेनली हैं, ये जो मेजर प्रॉब्लम्स हमें सारों को आ रही होती हैं, दैट दीज आर द मिस्टेक्स और दीज आर द प्रॉब्लम्स वी यूजुअली फेस इन डिसीजन मेकिंग। ओके, सो अगर हम नेक्स्ट मूव करें, इनको इन्हांस कैसे किया जा सकता है, क्या चीज़ें हैं जो हमें हेल्प आउट कर सकती हैं, क्या चीज़ें हैं जो कि हमें डिसीजन का तो हमें पता चल गया कि डिसीजन मेकिंग क्या होती है, हमें अपनी प्रायोरिटी लेनी है, प्रॉब्लम क्या आ रही है, हमें इनको इन्हांस कैसे करना है, हमने अपनी पावर को बढ़ाना है, राइट। हम डिसीजन अच्छे लेना चाहते हैं, हमारी लाइफ रुकी हुई है, तो इसमें कुछ चीज़ें जिनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। क्लैरिटी आपको होनी चाहिए, इमोशंस आपके अच्छे मैनेज होने चाहिए, आपकी वॉइस क्लियर होनी चाहिए, आप किसी को मॉडल कर सकते हैं, आप चॉइसेस को शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं, आपको अपने पेन और प्लेयर का पता होना चाहिए, डेडलाइंस होना ज़रूरी है, और अपने एक्सपीरियंसेस से सीखना ज़रूरी है। अब ये सब कैसे हो सकता है? तो फर्स्ट पॉइंट इज क्लैरिटी अबाउट प्रायोरिटीज एंड वैल्यूज, राइट। अच्छा, अब वही जैसे मैंने आपको बताया कि किसी ने बात की थी कि इमोशनल ब्लैकमेलिंग होती है, राइट, होती है, ये हमारी सोसाइटी में भी होती है, हर जगह हो रही होती है, कहीं ना कहीं हो रही होती है। तो उसकी वजह क्यों होती है इमोशनल ब्लैकमेलिंग? आप 3-4 बहन भाई होंगे, एक आध ब्लैकमेल हो जाएगा, एक आध नहीं होगा, ये भी आपने देखा होगा, राइट। अब उसकी क्या वजह है, क्यों? क्योंकि जो लोग सेल्फ अवेयर होते हैं, जिन लोगों को अपनी प्रायोरिटीज और अपनी वैल्यूज का पता होता है, पेरेंट्स करते हैं, बिल्कुल पेरेंट्स करते हैं, लेकिन कई दफा आपके सारे बहन भाई नहीं होते होंगे, आपने देखा होगा, एक आध बहन भाई होता होगा जो कहता होगा मुझे यही करना है, और वो मनवा भी लेता होगा। ऐसा भी होता है, लाइक मेरी फैमिली में भी ऐसा था, माय ब्रदर वाज लाइक मैं क्लियर हूँ इस पे, मैंने यही करना है, वो अड़ जाता था, एंड आई वाज लाइक नहीं मुझे इनकी माननी है, बिकॉज मुझे अपनी नीड्स और वांट्स क्लियर नहीं थी ना। जब आपको खुद नहीं पता होता ना आप क्या चाहते हैं, जब आपको खुद अवेयरनेस नहीं होती अपने वाले से, तभी आप दूसरों की भी मान रहे होते हैं। लेकिन जब आपको पता हो कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है और आपको अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करना आता हो, तो वो चीज़ें उस तरह से आपको नहीं रोकती। सो अब ये कैसे आप कर सकते हैं, अपने आप से पूछें व्हाट्स इम्पोर्टेंट टू यू अबाउट दैट एरिया या सिबलिंग। हाँ,
ये होता है, राइट, ये होता है। लेकिन वही बात है कि अगर आप अपनी नीड्स और वांट्स के हवाले से क्लियर हो तो वो चीजें इतनी आपको अफेक्ट नहीं करती, यू नो कि मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। ओके, सो आपने क्या करना है कि आपने सबसे पहले खुद से पूछना है कि मैं किस एरिया के बारे में डिसीजन लेना चाहता हूँ। हमारी लाइफ के डिफरेंट एरियाज हो सकते हैं, ठीक है, करियर हो सकता है, रिलेशनशिप हो सकता है, ठीक है, हमारी स्पिरिचुअलिटी का डिसीजन हो सकता है, हमारी फैमिली के हवाले से डिसीजन हो सकते हैं, कोई भी एरिया जो है। तो क्या एरिया है जिसके बारे में मैं डिसीजन लेना चाहता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यू वांट टू टेक डिसीजन अबाउट योर करियर, आस्क योरसेल्फ व्हाट्स इंपॉर्टेंट टू यू अबाउट करियर। अपने आप से पूछें करियर के बारे में क्या इंपॉर्टेंट है, व्हाट्स इंपॉर्टेंट टू मी अबाउट करियर। एक पेन और पेपर लें और राइट डाउन एवरीथिंग दैट यू थिंक दैट्स इंपॉर्टेंट टू यू अबाउट दैट करियर। तो वो जब आप लिखेंगे, जितने भी जेन में आते हैं, लाइक मनी इंपॉर्टेंट है करियर के हवाले से, राइट, करियर के हवाले से जो है वो कंफर्ट इंपॉर्टेंट है, कुछ भी हो सकता है, मेरी वैल्यू डिफरेंट हो सकती है, आपकी वैल्यूज डिफरेंट हो सकती हैं। जितनी माइंड में आ रही हैं लिखते जाए लिखते जाए लिखते जाए। जब आपने सारी वैल्यूज लिख ली हैं, देन कंपेयर दोज वैल्यूज, एक वैल्यू को पकड़ लें, उसको दूसरे से कंपेयर करें, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है या ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है या ये इंपॉर्टेंट है। अपनी टॉप 5 वैल्यूज को आप सॉर्ट आउट कर लें कि 5 वैल्यूज मेरे लिए कौन सी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जब आप उन वैल्यूज के हिसाब से डिसीजंस लेंगे ना, तो ज्यादा चांसेस होंगे कि आप उसके बाद गिल्टी नहीं होंगे। क्योंकि डिसीजन अच्छे तभी नहीं लिए जाते जब हमें नहीं पता होता हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, और हम रैंडमली ले लेते हैं और वो हमारी जब वैल्यूज से नहीं मिलता तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। समटाइम यू नो व्हाट्स इंपॉर्टेंट बट वांटेड टू डू द अदर वे देन व्हाट टू डू। ओके, सही हो गया, उसके बारे में भी आगे बात करेंगे। सो पहली चीज तो ये हो गई, ठीक है, कि आप अपनी सारी चीजें लिखें, ठीक है, सारे पॉइंट्स लिखें और अपनी सारी प्रायोरिटीज को मेंशन करें और उनको सॉर्ट आउट करें। सो आपको 5 वैल्यूज की क्लैरिटी, और इसमें ये भी होता है कि आज जब आपको पता है, बेसिकली अगर आप उन वैल्यूज से कनेक्ट नहीं करेंगे, उनके अगेंस्ट लेंगे, तो आप गिल्टी तो फील करेंगे। सो वो आपकी वैल्यूज आ गई हैं, राइट। तो अगर आप उनके मुताबिक डिसीजन लेंगे तो वो आपके लिए हेल्पफुल होगा, ठीक है। और उसको कन्फ्लिक्ट को कैसे दूर करना है उसके हवाले से भी बात करते हैं नेक्स्ट, उसके बारे में भी चीजें हैं। ओके, सो नेक्स्ट चीज है, ओके, सो अगर हम ये एक्टिविटी कर सकें कि आपका कोई लाइफ का एक एरिया हो जो आप डिसीजन बनाना चाहते हैं, अभी आप लोग सॉर्ट आउट कर सकते हैं। आस्क योरसेल्फ व्हाट इंपॉर्टेंट टू यू अबाउट इट, write down everything that comes in your mind, and when you feel nothing else, then stop, then compare one important thing with another, sort out top 5 values, make decision according to these। तो ये एक लंबी एक्टिविटी है, ठीक है। मैं अगर आप लोगों के पास पेन और पेपर है तो हम 5 मिनट लेके इसको कर सकते हैं, आप फर्दर इसको कंटिन्यू करते रहेंगे। सो आई थिंक हम 5 मिनट लेते हैं, आप लोग इसको करें, मुझे लगता है आपके लिए हेल्पफुल होगी और आपको थोड़ी सी क्लैरिटी होगी इस हवाले से। सो अगर आप लोग कर सकें, मैं आपको 5 मिनट देती हूँ। एक कोई एरिया ले लें अपनी लाइफ का, कोई सा भी ले लें, और आपने क्या करना है उसके बारे में सोचना है कि मेरे लिए इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में मैं डिसीजन लेना चाहता हूँ। सारी चीजें लिखें जितनी भी आती हैं, अभी हम यही कर सकते हैं, आप सारी चीजें लिखें, कंपैरिजन आप बाद में कर लीजिएगा आफ्टर दिस ट्रेनिंग, बट ये आपको एक रिफ्लेक्शन होगी अपने हवाले से। सो 20 हो रहे हैं, 25 तक आप ले लें और आप लोग लिखें, लाइक अपने या ब्रेनस्टॉर्म कर सकते हैं, अपने मोबाइल पे लिख सकते हैं, अगर आपके पास कोई कॉपी पेंसिल नहीं है, मोबाइल में नोट्स वगैरह होते हैं, आप वहाँ पे भी ये लिस्ट बना सकते हैं। तो आई थिंक ये आपके लिए रिफ्लेक्टिव होगा। टू डिटरमिन दे ऑटोमेटिकली बिकम fearless, या दैट्स ग्रेट, एग्जैक्टली। अगर एक बंदे को पता हो ना कि मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्या मेरी वैल्यू है, तो वो डिटरमिन्ड हो जाता है, ठीक है, उसको पता चल जाता है। सो 5 मिनट ले लें, जस्ट थिंक अबाउट वन एरिया इन योर लाइफ इन विच यू आर स्टक, यू वांट टू मेक डिसीजन, एंड राइट डाउन एवरीथिंग जो आपकी प्रायोरिटी है, जिसमें का लिस्ट एज मच एज कैन। और अगर आप जब कर लें तो यू कैन राइट डाउन डन इन द चैट बॉक्स। कोई जल्दी कर सकता है, कोई देर लगा के कर सकता है, इट डिपेंड्स। So take your time, और जब आप लोग कर लें तो you can write down done in the chat box. If you want to share, you can share. If you don't want to share this, you can just please दोबारा बताइएगा, अजान हो रही थी। Okay, so आपने क्या करना है, you want to take one area of your life जिसमें आप डिसीजन बनाना चाह रहे हैं, करियर हो सकता है, रिलेशनशिप हो सकता है, फैमिली लाइफ हो सकती है, वट एवर एरिया यू वांट, ठीक है। उसके बारे में सारी चीजें जो आपके माइंड में आ रही हैं, आस्क योरसेल्फ व्हाट इंपॉर्टेंट टू मी अबाउट करियर, करियर के हवाले से मेरी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, कुछ भी हो सकती है, मनी हो सकती है,
कंफर्ट हो सकता, वट जो आपके माइंड में आता है वो सब कुछ लिखें, वो लिस्ट बनानी है एज लॉन्ग एज यू कैन, जितनी आप बना सकते हैं। अभी आपने यही करना, सक्सेस, राइट, या जितनी आपके माइंड में आती है ना उतनी बनाते जाएं, एज लॉन्ग एज यू कैन, जस्ट ब्रेनस्टॉर्म, जस्ट एज लॉन्ग एज यू कैन, जितनी माइंड में चीजें आती हैं। मनी आ गई, राइट, सक्सेस आ गई, हाँ ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, राइट, और मेरी वैल्यूज आपकी वैल्यूज से डिफरेंट हो सकती हैं, वी ऑल हैव डिफरेंट वैल्यूज। Money, respect, right, yeah, make as long as you can, comfort zone, thank you for sharing, yeah, self respect, फेम, देखें सबकी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आ रही है ना, so for everyone a value is different. Boundaries, yeah, peace of mind, I want to become independent, first I keep myself calm and work on my trigger and learn new skills, mental health, self empowerment, future, yeah, future मैंने कभी नहीं सोचा कि वैल्यूज में आ सकता, so वही for everyone it's different, right, ठीक है। सो उसके बाद जब आप लोग ये लिस्ट बना लेंगे, पेरेंट्स या समटाइम कुछ लोगों को अपने करियर के हवाले से, उनके हवाले से भी लगता है, सो जब भी आप लोग लिस्ट बना लेंगे, प्रॉपर बना लेंगे, 10 आइटम भी हो सकती हैं, 5 भी, फातिमा ने कुछ शेयर किए हैं, इंपॉर्टेंस, हैप्पी, रिस्पेक्ट, होम, इंपॉर्टेंस, लिव एंड लेट लिव, ठीक है फातिमा। अब फातिमा ने जैसे शेयर किया लिस्ट, ठीक है, 5-6 वैल्यूज की, हम क्या करेंगे, कोई एक वैल्यू को फातिमा आप पकड़ लेंगी, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल लाइक पीस, is peace is important to me more or happiness, is peace is more important to me or respect, is peace is more important to me or home, आप इसको कंपेयर कर सकती हैं, और जहाँ पे वैल्यू चेंज हो जाए ना कि नहीं पीस से ज्यादा इंपॉर्टेंट होम हो गया, तो फिर होम को पकड़ेंगी और टॉप पे ले जाएंगी, उसको सबसे कंपेयर करेंगे, इस तरह आप कंपेयर कर सकती हैं, देन यू कैन फाइंड आउट योर टॉप वैल्यूज 1 2 2 3, या खुद से भी पूछ सकती हैं कि अच्छा इनमें से मुझे कौन सी टॉप लगती है, वो आपकी मेजर 2 से 3 जो वैल्यूज होती है ना, स्पेशली 1 वैल्यू तो कहते हैं उसको आपको बिल्कुल भी नहीं फॉरगेट करना चाहिए, वो आपकी कोर वैल्यू होती है, लेकिन जो 2-3 वैल्यूज होंगी अगर आप उसके हवाले से डिसीजन लेंगे तो आप कभी भी गिल्टी फील नहीं करेंगे, वो आपकी टॉप वैल्यूज हैं, वो प्रायोरिटीज हैं आपकी, राइट। सो इस तरह से ये आप सब कर सकते हैं, और ये लंबी एक्टिविटी है, मैंने कहा चलो थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देती हूँ, आप लोग बाद में ये कर सकते हैं और आपकी हेल्प करेगी, जिस ब्रेनस्टॉर्म अपने जितने लाइफ के एरियाज हैं, राइट डाउन एवरी वैल्यू ऑफ योर्स एंड आस्क योरसेल्फ व्हाट्स इंपॉर्टेंट, उनको सॉर्ट आउट करें, उनको प्रायोरिटाइज करें, एंड दैट विल हेल्पफुल फॉर यू, ओके। सो आई थिंक वी शुड मूव फॉरवर्ड, 1 मिनट वैसा रहता है तो मैंने आपको 5 मिनट दिए थे। मैम अगर जिसे ऑलरेडी टॉप पे बिखरना जो सबसे बेस्ट है उसके लिए, मेरी मुझे समझ नहीं आई आप क्या कहना चाह रही हैं, अगर ऑलरेडी टॉप पे विन, आई डोंट अंडरस्टैंड, आप दोबारा बता दें कि आप क्या पूछना चाह रही है, लास्ट में मुझसे क्वेश्चन कर लीजिएगा, ओके। सो हम नेक्स्ट मूव करते हैं, अच्छा जी, सो नेक्स्ट है मैनेज योर इमोशंस, ठीक है, आपको अपनी वैल्यूज का पता चल गया है, अब इमोशंस कहाँ से आ गए हैं डिसीजन मेकिंग में, ये भी एक सवाल आता है, यहाँ पे कहाँ से इमोशन आ गई, आप हर जगह इमोशन ले आती है, सो इमोशंस क्यों जरूरी है, आपने अक्सर सुना होगा कि व्हेन जब हमारे इमोशंस आए होते हैं ना, हमारी इंटेलिजेंस जीरो होती है, बोन होती है, और इवन हमारा रिलीजन भी, अगर हम अपने इस्लाम की बात करें तो हमें कहा जाता है कि गुस्से के हालत में कोई डिसीजन नहीं लेना, क्यों, क्योंकि उस टाइम पे हमारी अकल नहीं काम कर रही होती, हम लोगों की वो रैशनल वो माइंड नहीं चल रहा होता, तो उस टाइम पे ये बहुत जरूरी है कि आपके इमोशन, जब आप डिसीजन लेने का सोच रहे हो ना, तो आपके इमोशंस लेवल लो होने चाहिए, इमोशनल कंट्रोल आपको होना चाहिए, फॉर एग्जांपल मुझे एक बहुत बड़ा लाइफ का डिसीजन लेना है, बट मुझे, अगर हमें अपने इमोशंस को फॉलो करें ना, बंदा जलील हो जाता है इट हैपेंस, तो बेसिकली इसलिए जरूरी है कि व्हेन आई वांट टू आस्क जिसने टॉप ऑफ द लिस्ट इस वैल्यू को लिखा हो, लिखा जो उसके लिए सबसे बेस्ट है, हाँ तो ठीक है, दैट्स गुड, सेल्फ डेवलपमेंट, ओके। सो इसीलिए इमोशंस को आपको बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप इमोशंस पे काम करें, और इमोशंस को लाइक अगर आपको एंजाइटी हो रही है उस टाइम पे आप डिसीजन लेंगे, आप क्विक फिक्सिंग करेंगे, गुस्से की हालत में डिसीजन लेंगे, आपका दिमाग बिल्कुल चल नहीं रहा होगा, राइट, वो फिक्सिंग होगी, तो पहले इमोशंस मैनेज करना बहुत जरूरी है, फॉर एग्जांपल आपको लग रहा है लाइफ का बहुत बड़ा
हाँ मैं बता रही हूँ आपको इमोशंस पे कैसे वर्क किया जा सकता है। सो बेसिकली अगर आपका लाइफ का बहुत बड़ा डिसीजन और आपको फ्यूचर के वाले से एंजाइटी होने लगी है, आपको लगता है मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझसे नहीं होना, या मेरे काबिल नहीं है, मेरी बर्दाश्त नहीं है, वट जो भी माइंड में चल रहा है, ठीक है, आपने क्या करना है कि आप 10 to 15 मिनट्स वॉक करें, जस्ट लीव दैट वर्क, जस्ट लीव एवरीथिंग, 10 to 15 मिनट्स की ब्रेक ले लें। आप अपने रूम में चल सकते हैं, मैं ये अगर आप बाहर के एनवायरनमेंट में जा सकते हैं दैट विल बी वेरी गुड, इफ यू कैन नॉट देन आप अपने रूम में एक अच्छा सा चक्कर लगा सकते हैं, ठीक है, 10 से 15 मिनट की अच्छी सी वॉक ले लें। अगर आप म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं साथ में वो सुन सकते हैं, या कोई भी चीज़ जो आप सुनना सब पसंद करते हैं, तो 10 to 15 मिनट के बाद आप देखेंगे आपका स्टेट ऑफ माइंड और तरह का होगा, वैसा नहीं होगा जैसे पहले था। और इमोशंस किसी के बारे में हो और फिर क्या करें, इमोशंस किसी के भी हवाले से हो, अपने बारे में हो या किसी के हवाले से हो, सो उसमें दोनों में ये चीज़ हेल्प करती है, आपकी बॉडी पोस्चर और आपकी बॉडी मूवमेंट हेल्प करती है, ठीक है, आपकी स्टेट चेंज होती है, बट वी हैव टू यूज माइंड, वी नेवर यूज इन। सो बेसिकली वो आप जब चलते हैं फिरते हैं तो आपकी स्टेट चेंज होती है, मेरा अक्सर यही तरीका होता है, बट 10 to 15 मिनट्स हर काम रोक के वो करना शुरू हो जाती हूँ। किसी पर्सन के हवाले से थॉट है, देन यू कैन चैलेंज योर थॉट, राइट, आप अपने आप से पूछ सकते हैं, उन थॉट्स को चैलेंज कर सकते हैं, राइट, कि ये मुझे कैसे हेल्प कर रही है, क्या ये मेरी हेल्पफुल है, ये कितनी क्रेडिबल है ये थॉट्स, क्या ये मुझे सर्व करेंगी, राइट, मेरे लिए इम्पोर्टेंट क्या है राइट नाउ, ठीक है, मैं इससे लर्न क्या कर सकती हूँ जो सारा सिनेरियो हुआ है, और मैं डिफरेंटली क्या कर सकती हूँ, मैं कैसे अपनी स्टेट को बेहतर कर सकती हूँ। प्रायोरिटीज करें डिसीजन के लिए, चॉइसेस हो मैम, इन वी डोंट इवन थिंक एंड डोंट वर्क, even stand up, so okay, but someone impulsive decision change life, don't do any stand up, so what we motivate ourselves, answer that's a good question। बेसिकली कहा ये जाता है कि आपकी जो लाइफ के अंदर जो है ना, आपने एक तो खुद खुद को मोटिवेट करना है, ठीक है, उठाना खुद को खुद है, कोई आपको उठाने नहीं आएगा, नो वन कैन चेंज यू, हैव टू चेंज योरसेल्फ वन, राइट, वो मोटिवेशन आपने खुद को खुद देनी है उस टाइम पे, ठीक है, ऑफ कोर्स ये आपका पैटर्न है वो चेंज हो सकता है, लेकिन उसमें एक चीज और भी आती है कि आप डेली बेसिस पे कुछ अच्छी सेल्फ केयर की एक्टिविटीज अपनी लाइफ में ऐड कर लें, ठीक है, जैसे डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज हो गई, मेडिटेशन हो गई, राइट, और जर्नलिंग हो गई, तो ये जब डेली बेसिस पे आपकी रूटीन का हिस्सा होगी ना, विदाउट टेंशन, टेंशन में कई दफा वाकई कुछ समझ नहीं आ रही होती, एंजाइटी में, पैनिक में नहीं आ रही होती, तो ये आपके लिए रेस्क्यूर होती है उस मोमेंट पे जब आपके साथ प्रॉब्लम चल रहा होता है, तो ये उस टाइम पे आपको हेल्प आउट करती है। अगर आपकी बॉडी को जैसे एक्सरसाइज अगर आप कर रहे हो डेली बेसिस के ऊपर, राइट, तो वो जब आपको बीमारियां आती हैं वो आपको रेस्क्यूर करती है ना, आपकी इम्यूनिटी पहले ही बेहतर होती है। इस तरह अगर आप ये एक्टिविटीज डेली बेसिस पे 10 to 15 मिनट को कर लें, कि आप डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, ठीक है, आप वॉक कर रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर आपने ऐड की हुई है, आप जर्नलिंग कर रहे हैं, ठीक है, अपनी थॉट्स को चैलेंज करते हैं, कुछ मेडिटेशन की रूटीन है, तो एक वक्त आएगा कि आहिस्ता आहिस्ता वो आपको हेल्प आउट करेंगी, और आपकी चैलेंजिंग सिचुएशन में वो आपको हेल्प आउट भी करेंगी, वो आप उस टाइम करेंगे, आप कंफर्टेबल भी होंगे, और आपको वैसे भी वो रेस्क्यू करेंगे। सो ये चीज़ होती है। बाकी ये कि एक सुपर हीरो पोस्टर भी लगा हुआ है, आपने सुपरमैन देखा होगा सबने, तो सुपर यहाँ पे फीमेल्स भी काफ़ी सारी हैं, सुपर वुमेन भी कह सकते हैं हम, तो आपने इस तरह से आप खड़े हो सकते हैं, राइट, और आप लोग कैसे खड़े हो सकते हैं, जैसे आप अपनी जो ये कमर है इस पे दोनों पे हाथ रखे, इस पे हाथ रखे, यू हैव टू स्टैंड फॉर सम मिनट्स, 10 to 15 मिनट्स, ठीक है, ये क्या करता है, और ये क्योंकि ये सुपर हीरो पोस्चर क्या है, कॉन्फिडेंट पोस्चर है, राइट। अब हमारे साथ क्या होता है जब हम डिप्रेस होते हैं तो हमारा ना पोस्चर यू बॉडी पोस्चर होता है, हम गिरे हुए होते हैं, शोल्डर मुंह पे और ये वो, तो ये क्या करता है, आपको क्या कहते हैं, हम पुरानी मेमोरीज में ले जाता है, वो सारा आपके माइंड ऐसा वर्क करता है, आप उस स्टेट में चले जाते हैं, जब आप अपनी स्टेट कॉन्फिडेंटली लेके आते हैं ना, क्योंकि आपका बॉडी पोस्चर, माइंड एंड बॉडी आर बहुत इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर, तो जब आप ऐसे होके खड़े होते हैं अपने बॉडी को पूरा काम करके, और आप एनर्जी लगा के ऐसे खड़े होते हैं, तो वो आपको हेल्प आउट करता है। तो अगर आप 10 to 15 मिनट्स या 5 मिनट्स के लिए भी ऐसे खड़े होते हैं, तो ये भी एक रिसर्च, आप इसके बारे में पढ़ भी सकते हैं, टोनी रॉबिन्स एक कोच है, वो इसके बारे में बहुत बात करता है, वो ये करवाता भी है, तो ये बेसिकली ये बहुत हेल्पफुल होता है ये पोस्टर। तो ये कुछ इमोशंस हैं, इमोशंस मैनेज होंगे तो डेफिनेटली आपका माइंड वर्क करेगा, आपका जो आपको पता है इमोशनल सेंटर अमिगडाला होता है, ठीक है, वो जब चल रहा है तो वो आपका माइंड सही डिसीजन नहीं लेता, आपका माइंड चलना जरूरी है, जब आपका माइंड सही तरह चलेगा तो वो डिसीजन अच्छे ले पाएगा, उसके लिए इमोशंस का मैनेज होना बहुत जरूरी है। सो ये इस तरह से ये चीज हेल्प कर सकती है। अच्छा, नेक्स्ट चीज जो कर सकती है, थिंक अबाउट 10 वाइज,
ये बड़ा ये एक टूल भी होता है जो अक्सर मैं यूज़ करती हूँ अपनी कोचिंग में भी लोगों के साथ, कि जब उनको उनके गोल्स के बारे में क्लैरिटी नहीं होती ना, कि हम क्या करना चाहते हैं या हमारा क्या करियर होना चाहिए या क्या हमारा गोल होना चाहिए, तो आई आस्क देम वाइज, मैं उनकी वाइज निकलवाती हूँ और कई दफ़ा टेंसेस ज़्यादा भी निकलवाती हूँ। वाई क्या होती है? वाई का मतलब ये है, अब कई लोग जो है, कई लोगों ने बोला कि भाई डिसीजन नहीं लिए जा रहे, राइट, आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं, आपके अंदर फिर भी वो चल रहा है, आपको पता भी चल गया मेरी प्रायोरिटीज क्या है, देन आस्क योरसेल्फ व्हाई इट्स इम्पोर्टेंट, व्हाई इट्स इम्पोर्टेंट, राइट, कि भाई ये जो मैं डिसीजन लेने जा रहा हूँ करियर के हवाले से, मुझे जॉब लेनी है, व्हाई इट्स इम्पोर्टेंट। आस्क एज मेनी वाइज एज यू कैन, 10 तो मिनिमम होनी चाहिए। ये मेरे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है कि मेरा सर्वाइवल हो सकता है, ये मेरे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है कि मेरी फैमिली के लिए इम्पोर्टेंट है, मेरी अपनी फेम के लिए इम्पोर्टेंट, वट एवर कम्स इन योर माइंड। तो जब वो वाइज निकलेंगी ना, और जब आप उनको देखेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है, राइट, और आपका माइंड चलना शुरू होगा, तो वो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग देगा और आपका वो डिसीजन इंपॉर्टेंट होने लग जाएगा। और कई दफा वो हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि ये ये तो ना हुआ तो क्या बनेगा हमारे साथ। तो ये वाई वाला पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आस्क योरसेल्फ एज मेनी वाई एज यू कैन, व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट फॉर मी टू टेक दिस डिसीजन राइट नाउ। ठीक है, सो जितनी वाइज आप लिख सकते हैं वाई को क्लियर करें। आपकी वाई क्लियर हो जाती है तो हाउ ऑटोमेटिकली, आई थिंक इसके हवाले से एक बुक भी है वाई और हाउ के हवाले से, शायद किसी को पता हो। जब आपकी वाई क्लियर हो जाती है ना, तो ऑटोमेटिकली हाउ की तरफ आप चलना शुरू हो जाते हैं। तो ये एक चीज आपको उसमें हेल्प कर सकती है। और नेक्स्ट चीज जो आपको आपकी लाइफ में कोई ऐसा डिसीजन हो जो कि आप डिले कर रहे हो, कोई भी ऐसा डिसीजन हो, ठीक है, कोई भी के एरिया से मुतालिक हो सकता है, जो आपने बहुत डिले किया और आपको लगता हो कि आपको लेना चाहिए, बट यू आर प्रोक्रेस्टिनेटिंग, यू आर डिलेइंग इट वेरी मच, राइट। सो आस्क योरसेल्फ, अपने आप से पूछें कि क्यों इम्पोर्टेंट है वो। आस्क योरसेल्फ, जिस खुद से पूछें या लिख सकें, और एज मेनी वाई एज यू कैन। बुक का नाम है वाई एंड हाउ। क्या है वाई एंड हाउ? बुक का नाम मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, कुछ वाई के हवाले से है, मे बी मैं सर्च आउट करूँ तो मैं आपको बता सकूँ कभी, लेकिन इस तरह की एक बुक है। थिंक अबाउट हाउ, वाई, आई डोंट नो, आई एम नॉट क्लियर अबाउट दैट बुक, राइट। सो ओके, अच्छा, तो आप लोग कोई ऐसा डिसीजन जो आप लोग डिले कर रहे हो, ठीक है, और अपने आप से पूछें कि 10 वाइज, आप खुद से पूछें व्हाई इट्स इम्पोर्टेंट फॉर मी टू टेक दैट डिसीजन। जर्नल लिखने का डिसीजन डिले कर रही हूँ, ओके, सो आस्क योरसेल्फ मरियम, व्हाई इट्स इम्पोर्टेंट फॉर मी टू जर्नलिंग, व्हाई इट्स इम्पोर्टेंट फॉर मी टू बी जर्नल। आस्क योरसेल्फ एंड जस्ट राइट योर व्हाइज। कुछ वाइज अपनी माइंड में ब्रेनस्टॉर्म करें, और अगर आप कोई शेयर करना चाहें, यू कैन राइट डाउन डन एज वेल, राइट। ये एक्टिविटीज आप बाद में भी कर सकते हैं, बट दीज विल हेल्प मी यू टू ब्रेनस्टॉर्म। दिमाग थोड़ा चलेगा तो फिर क्लैरिटी होना शुरू हो जाएगी। तो एनीवन, जी 1 मिनट ले लें और इसको ज़रा आप थोड़ा सा अपना माइंड ब्रेनस्टॉर्म करें, 1-2 मिनट ले लें कि व्हाई इट्स इम्पोर्टेंट। मैं चाहती हूँ कि सिर्फ लेक्चर ना देके जाऊँ, कुछ ना कुछ आपकी हेल्प भी हो ना, कि आप इसके बाद समझें कि भाई हमने किसी से कुछ लिया है तो हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ क्लैरिटी तो ये, ज़ाहिर हर चीज़ तो मैं आपकी नहीं ठीक कर जाऊँगी, लेकिन कुछ ना कुछ तो आपकी हेल्प हो ना इस हवाले से। ओके, सो यू आर सेइंग समथिंग, या okay, peace of mind to know my emotion, brainstorm creative writing, great ma'am. If you have a decision to get married, choose one that you like and one that about family is likely to be mentally strong. ओके, सही है। तैयबा, इसके हवाले से आगे एक और चीज़ है, मैं उसमें आपको बताती हूँ, ठीक है। अगर आप डिसीजन के बारे में कॉन्फ्लिक्टेड हो रहे हो तो हाउ कैन यू सॉर्ट इट आउट दैट, हम उसके बारे में भी आगे बात करते हैं। टू बी मेंटली स्ट्रॉन्ग, ठीक है, ओके, दैट्स ग्रेट, ठीक है। कोई और कुछ शेयर करना चाहे? इमोशनली स्ट्रॉन्ग, अमेजिंग, ठीक है। वांट टू ट्राई द टॉक्सिक वन, इमोशनल स्टेबिलिटी, ओके ओके, ठीक है। सो कुछ ना कुछ आप लोगों को इस हवाले से क्लैरिटी हो गई है, और आप नेक्स्ट जो है वो उसको क्या कर सकते हैं कि अपने फारिग वक्त में आप अपनी वाइज लिख सकते हैं। इट कैन बी ब्राइट फ्यूचर, इमोशनल मैनेजमेंट एंड प्रोक्रेस्टिनेशन,
mentally prepared for pros and cons, right? Okay, ठीक है. So आपकी वाइज ठीक है, आप उसके बाद और भी वाइज लिख सकते हैं. यू कैन राइट एज मेनी वाई एज यू कैन. ठीक है, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग. Okay, but if there is continuous want to overcome my anger, bright future and independent. Okay, that's great. ठीक है. So thank you for sharing. Forget past and bright future. मेमूना आसिफ बोल रही हैं. ठीक है, thank you for sharing all of you. So basically next thing is modeling, right? अच्छा, अब डिसीजन लेना है. ठीक है, और ये मॉडलिंग बड़ी अच्छी लगती है. ठीक है, इट्स अ कॉन्सेप्ट ऑफ NLP. ठीक है, और ये पर्सनली मैंने इसको बड़ा यूज किया हुआ इन माई एवरीथिंग एक्सेप्ट माई प्रेजेंट सिचुएशन. सो मॉडलिंग क्या होती है कि यू आर मॉडल समवन किसी एरिया में जो आपसे ज़्यादा सक्सेसफुल हो. ठीक है, आप उसके पास जा सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मुझे पब्लिक स्पीकिंग सीखनी है या मुझे जब अपनी मार्केटिंग सीखनी थी, कंटेंट क्रिएशन सीखना था, तो मैंने एक दो ऐसे कंटेंट क्रिएटर पकड़े थे जो बड़ा अच्छा कंटेंट लिखते थे. देन आई आस्क अबाउट देयर स्ट्रेटजीज. अच्छा, आपकी क्या स्ट्रेटजीज होती हैं? अच्छा, आपके बिलीफ सिस्टम क्या होते हैं? आपके माइंड में क्या चल रहा है? यहाँ फंसती हूँ, आप कैसे इसको टैकल करती हैं? ठीक है, आप कैसे एक्शन लेती हैं? आपका क्या टाइम होता है? ठीक है, आप कैसे, आपकी क्या तरीकेकार होते हैं, राइट? सो ऑब्जर्वेशन से भी आप लर्न कर सकते हैं, बट उस पर्सन से स्पेसिफिकली जो आपकी फील्ड में सक्सेसफुल है, राइट? जो आपकी उस फील्ड के अंदर सक्सेसफुल है, यू कैन आस्क द क्वेश्चंस. ठीक है, और आप जो है वो उनसे पूछ सकते हैं. सेशन एंड क्यों हो गया था? इन द स्टार्ट हुआ था. आई हैव सम लोड शेडिंग प्रॉब्लम्स, इसकी वजह से दरमियान में नहीं एंड हुआ. ओके, सो आप उस पर्सन को मॉडल कर सकते हैं, उससे जितने मर्जी क्वेश्चन कर सकते हैं, राइट? आपके माइंड में जो चल रहा है. तो ये मुझे काफी हेल्प करती है जब मैंने कुछ नया काम करना होता है. मैं कोई बंदा ढूंढती हूँ उसके हवाले से, उसे जो सक्सेसफुल होता है. हर बंदे से नहीं, ये भी बात याद रखिएगा. हर बंदे से मशवरा लेंगे, मशवरा उससे लेना चाहिए जिसने कुछ उखाड़ा हो. दिस इज व्हाट आई फील ना. इवन कई दफा आप अपने पेरेंट्स से भी मशवरा लेते हैं अगर वो उस फील्ड में, अगर फॉर एग्जांपल आपके फादर ने मदर ने बिजनेस नहीं किया हुआ, दे आर जॉब पर्सन्स, they will never know about the business because I know about it ना, कि मेरे पेरेंट्स ने जॉब बिजनेस नहीं किया हुआ. अगर मैं इस कोचिंग बिजनेस में आई हूँ तो उनको नहीं पता इस हवाले से. सो मशवरा उससे लेना चाहिए जिसने उस फील्ड के हवाले से कुछ उखाड़ा हुआ है, कुछ किया हुआ. सो यू कैन फाइंड सम पर्सन जो उस एरिया में सक्सेसफुल है, आपको लग रहा है. यू कैन आस्क एज मेनी क्वेश्चन एज दैट. आपकी स्ट्रेटजीज क्या होती हैं? आपके गोल्स क्या होते हैं? आपके बिलीफ सिस्टम क्या होते हैं? मैं, आप अपना भी शेयर कर सकते हैं. मैं यहाँ फंसती हूँ, आप इसको कैसे टैकल करते हैं? आपका क्या तरीकाकार है? तो वो उसको ये है कि कई दफा ये भी क्वेश्चन मुझसे होता है कि वो मुझसे डिफरेंट भी हो सकते हैं. माय मेंटोर मॉडलिंग यूज करती हूँ उनके साथ, दैट्स ग्रेट. कई लोग कहते हैं कि हम उनसे डिफरेंट भी हो सकते हैं. तो आप क्या कर सकते हैं? उनकी स्ट्रेटजीज लेके, अपनी स्ट्रेटजीज को मिला के आप एक नया तरीका बना सकते हैं. लाइक अगर कोई ऐसी उनकी चीज़ है जो आपकी वैल्यू से नहीं मिलती, देन आस्क योरसेल्फ, इससे थोड़ा सा डिफरेंट करके क्या ऐसा किया जा सकता है कि मैं अपने वे से इसको कर लूँ ना, थोड़ा मोल्ड कैसे कर सकती हूँ मैं इसको. तो आप वो चीज़ें कर सकते हैं, राइट? तो इस तरह करके आप मॉडलिंग कर सकते हैं. तो मॉडलिंग